नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल GR पालीवाल मैथ्स क्लासेज। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्रों की। लोक नाट्य और लोक नृत्यों में इन लोक वाद्य यंत्रों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्राचीन काल में भी इन लोक वाद्य यंत्रों का लोक देवी देवताओं के साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, जैसे बात करें नारद मुनि की, जिनके हाथ में इकतारा और खड़ताल वाद्य यंत्र और विद्या की देवी सरस्वती वीणा के साथ, और भगवान श्री कृष्ण बांसुरी वाद्य यंत्र के साथ, और भगवान शिव का डमरू के साथ संबंध रहा है। और रामायण के काल में लव और कुश ने इन लोक वाद्य यंत्रों के माध्यम से सबका मन मोह लिया था। तो दोस्तों, लोक वाद्य यंत्रों में मुख्यतः 4 भाग है, जिसमें सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र जो तार से निर्मित होते हैं। दूसरा अवनद वाद्य यंत्र जो चमड़े से बजाए जाते हैं, यानी चमड़े से बने हुए होते हैं। तीसरा सुशिर वाद्य यंत्र जिसे फूंक या हवा के माध्यम से बजाया जाता है। और चौथा घन वाद्य यंत्र जो किसी धातु से निर्मित होता है, धातु द्वारा बनाए जाते हैं। इन सभी वाद्य यंत्रों को विस्तार से आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे, और लास्ट के सेशन में हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर, जो MCQ क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में 1 या 2 बार पूछे हुए हैं, इन सब क्वेश्चन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो आज का वीडियो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सारे ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे और विद्यार्थियों को भी आज के इस वीडियो सेशन का फायदा मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और सबसे पहले हम बात करेंगे तत्वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों में सबसे पहले बात करते हैं तत्वाद्य की। दोस्तों, तत्वाद्य वे वाद्य यंत्र जो तार से बजाए जाते हैं, जिसके अंदर तार लगा होता है। उसके अंदर सबसे पहला वाद्य यंत्र है सारंगी। कौन सा? सारंगी, जिसका चित्र आपको सामने दे रखा है। सारंगी तत्वाद्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना गया है, जो सागवान, केर, रोहिड़ा और लकड़ी से बने 27 तारों वाला वाद्य यंत्र, जिसमें तांत वो बकरे की आंत से बनी हुई होती है। जो इसकी जो तांत होती है वो किससे बनी होती है? बकरे की आंत से, जिसमें गज से बजाया जाता है। जिसे किससे बजाया जाता है? गज से बजाया जाता है। और इसका प्रयोग मुख्यतः जैसलमेर और बाड़मेर में लंगा तथा शिवजी की कथाओं में जोगी इसका प्रयोग करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र का? सारंगी, जो तत्वाद्य यंत्रों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। और इस सारंगी के प्रकार भी भिन्न प्रकार है, जैसे धानी सारंगी। ये कौन सी होती है? धानी सारंगी। नंबर 2 गुजरातन सारंगी। गुजरातन सारंगी। नंबर 3 जोगिया सारंगी। ये सारे के सारे सारंगी के प्रकार है। एक होती है प्यालेदार सारंगी। प्यालेदार सारंगी। अब देखिए, जो धानी सारंगी है, निहाल दे की कथा में जोगी बजाते हैं। और ये गुजरातन सारंगी है, इसे लंगा जाति के गायकों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। और जो ये जोगिया सारंगी है, ये अलवर और भरतपुर द्वारा बजाया जाता है। भरतहरी जोगियों द्वारा बजाया जाता है। और जो ये प्यालेदार सारंगी है, ये जैसलमेर के मांगणियार बजाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र वाले जो तार से बजाए जाते हैं, उसके अंदर कौन सा है? सारंगी। उसके बाद में मुख्यतः दूसरा तत्वाद्य यंत्र कौन सा? इकतारा। कौन सा है? इकतारा, जो आपके सामने चित्र दे रखा है। ये जो वाद्य यंत्र है, इकतारे को नारद मुनि से जोड़ा जाता है। ये जो वाद्य यंत्र है वो नारद मुनि के पास में था। इसे तार पर उंगली से चोट करते हुए बजाते हैं। और यह एक हाथ में पकड़कर
दूसरे हाथ में खड़ताल रखते हुए इसे नात साधु बजाते हैं। कौन बजाते हैं? जो नात साधु होते हैं वो एकतारा वाद्य यंत्र को बजाते हैं। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे। अगला आपके सामने कौन सा तत्वादी यंत्र है? रावण हत्ता। कौन सा? रावण हत्ता। बड़े आधे नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल मढ़कर उसमें बांस का डंडा तथा उसमें खूंटियां लगाई जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है? जो आधे नारियल की कटोरी जैसे बकरे की खाल मढ़कर उसमें बांस का डंडा और खूंटियां लगाई जाती है, जिसमें 9 तार बंधे हुए होते हैं। रावण हत्ता में कितने तार होते हैं? 9 तार बंधे हुए होते हैं और यह तार पर दबाव देकर गज की सहायता से बजाया जाता है। यह आपके सामने जो चित्र दे रखा है जिसके अंदर आपको दर्शाया गया है गज और रावण हत्ता वाद्य यंत्र। और जो रावण हत्ता है वो भील भोपे पाबू जी की फड़ तथा दूंगजी जवार जी की फड़ बजाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो जो भील भोपे होते हैं वो पाबू जी की फड़ और दूंगजी जवार जी की फड़ को बांचने में इसका उपयोग किया जाता है। तथा कान गुजरी जाति भी रावण हत्ते बजाते हैं। कौन सी जाति? कान गुजरी। तो तीसरा आपका मुख्यतः जो तत्वादी यंत्र है उसमें कौन सा है? रावण हत्ता। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला वाद्य यंत्र है जंतर। कौन सा है? जंतर वाद्य यंत्र। वीणा की आकृति की तरह इसमें 2 तुबे लगे होते हैं। ये देखिए, एक ये और एक ये। दो दूसरा, तो 2 तुबे इसमें लगे हुए होते हैं। इसमें 5-6 तार होते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या लगे होते हैं? तार लगे होते हैं तथा तुरपे नहीं होते हैं और इसे गले में पहनकर खड़े खड़े बजाया जाता है। ठीक है, और यह गुर्जर भोपों के द्वारा बगड़ावतों की कथा एवं देवनारायण जी की फड़ में बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र है। वो देवनारायण की जो फड़ होती है उसमें इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला वाद्य यंत्र है चिकारा। कौन सा? चिकारा। कैर की लकड़ी से बने इस बात की एक सीरा प्याले के आकार का होता है। ये देखिए, ये जो आपको एक सीरा दिखाई दे रहा है वो किस आकार का है? प्याले के आकार का। तथा इसके अंदर यहाँ पर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर क्या लगे हुए होते हैं? तार लगे हुए होते हैं। कितने तार होते हैं? 3 तार। और यह छोटी गज की सहायता से बजाया जाता है। जो आपको पिछले चित्र में जो गज दिखाया था इस तरह का होता है बजाने के लिए, तो वो जो छोटी गज है इसका यूज किया जाता है। और यह ग्रासियों तथा अलवर भरतपुर में जोगी मेवों द्वारा इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र को? चिकारा वाद्य यंत्र, जो किस में आता है? तत्वाद्य यंत्र। और एक बार वापस बता देता हूं कि तत्वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो तार से बजाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला वाद्य यंत्र है भपंग। कौन सा है? भपंग। ये क्या होता है? डमरू नुमा इस वाद्य यंत्र में एक तरफ चमड़ा और दूसरी तरफ खाली रहता है। देखिए, आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है ऊपर का जो हिस्सा है इसमें क्या लगा हुआ है? चमड़ा। और जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या है? खाली है। चमड़े में छेद निकालकर उसमें बकरे की आंत फंसा देते हैं। ये देखिए, ये इसमें से जो छेद निकाले हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या करते हैं? बकरे की जो आंत होती है वो क्या करते हैं? फंसा देते हैं। तथा इसमें डमरू एवं तार दोनों की ध्वनि आती है। इसमें किस तरह की ध्वनि आती है? डमरू और तार। और भपंग का जो जादूगर है जुहूर खां मेवाती। कौन है? जुहूर खां मेवाती, जिसे भपंग का जादूगर कहा गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब कुछ और तत्वादी यंत्र है जिस पर भी हम जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है? अपंग। अपंग क्या होता है? यह भपंग से मिलता जुलता है। कुल मिला के जो भपंग वाला वाद्य यंत्र इस तरह का जो था ना, आपके सामने अभी चित्र में दिखाया था, ये कुल तरह इस तरह से ही मिला होता है। यहाँ पर छेद किए होते हैं और बकरे की जो आंत होती है उससे मिलकर बजाया जाता है। ठीक है, और यह खूंटी के सहारे बजता है और खूंटी को ढीली करते एवं तानते हुए इसे बजाते हैं। इसे भील एवं ग्रासिया जाति द्वारा बजाया जाता है। किसे? अपंग को। ठीक है, अब बात करते हैं तंदूरा। तंदूरा क्या होता है? वीणा और तंदूरा दोनों का मिश्रित रूप होता है जिसे कहते हैं सितारा।
क्या कहते हैं, सितारा। जो तंदूरा होता है वो वीणा और तंदूरा इन दोनों का मिश्रित रूप क्या होता है, सितारा होता है। अब देखिए तंदूरा क्या होता है, इसे चौतारा, वेणु और निशान भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, चौतारा, वेणु और निशान। इसमें 4 तार होते हैं और इसकी शक्ल सितार से काफी मिलती जुलती होती है। मतलब जो जिस तरह का सितार होता है ना, उसी तरह की इसकी आकृति होती है। और यह बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से बजाया जाता है और इसे उंगलियों में मिजराब पहनकर बजाया जाता है और इसे कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। किसे, तंदूरा जो वाद्य यंत्र है इसे कौन सी जनजाति के लोग बजाते हैं, कामड़ जाति के लोग। अब अगला बात करते हैं रवाज। रवाज क्या होता है, सारंगी की श्रेणी का वाद्य जिसे गज बजाया जाता है और इसमें 12 तार होते हैं। अब देखिए रवाज में कितने तार होते हैं, 12 तार। कितने होते हैं, 12। और यह वाद्य मेवाड़ के रावण और भाट रमत लोक नाट्य भी बजाते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं रवाब। अब ये ऊपर वाला जो था ना, ये तो था रवाब, अब है रवाब, 4 तारों वाला। देखिए रवाज में 12 तार थे और रवाब में कितने तार होते हैं, 4 तार। ठीक है, और मेयोग क्षेत्र के भाटों के द्वारा यह बजाया जाता है और विशेषतः अलवर एवं टोंक में बजाया जाता है। ये रवाब वाला है वाद्य यंत्र, ये कौन से क्षेत्र में बजाया जाता है, अलवर और टोंक वाले क्षेत्र में बजाया जाता है। कमायचा बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है। सारंगी जैसा वाद्य यंत्र किस तरह का दिखाई देता है, हूबहू लगभग सारंगी जैसा दिखाई देता है, जिसकी तबली चमड़े से मडी गोल होती है। जो इसकी जो तबली होती है ना, ये कुछ इस तरह की आकृति का होता है। आपको बता देते हैं किस तरह का बना होता है। देखिए ये ऐसे करके ये इस तरह का कुछ गोल होता है आगे से, ठीक है, और पीछे से यूं होता है। ठीक है, और यहाँ पर खूंटी लगी होती है और यहाँ इसके क्या होते हैं, तार लगे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके कुछ बिंदु और लगाए जाते हैं। इस तरह की आकृति का होता है कमायचा और सारंगी जैसा दिखाई देता है। और जिसके ये जो तबला होता है ये चमड़े से मडी गोल होती है। ठीक है, और कमायचा एक ईरानी वाद्य है। बाड़मेर जैसलमेर के मांगणियार व लंगा जाति लोगों द्वारा इस यंत्र को बजाया जाता है और कमायचा वाद्य यंत्र 13 ताली नृत्य में बजाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो कमायचा वाद्य यंत्र है वो कौन से नृत्य में बजाया जाता है, 13 ताली। 13 ताली जो नृत्य होता है इस नृत्य में इसे बजाया जाता है। और 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है, रामदेव जी के लिए। ठीक है, अब अगला वाद्य यंत्र है दुक्का को। कौन सा, दुक्का को, जो भील समुदाय द्वारा घुटनों के बीच में दबाकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, जो दीपावली पर बजाया जाता है। और ये जो दुक्का को वाद्य यंत्र है वो किस समुदाय द्वारा, भील समुदाय द्वारा बजाया जाता है। और कब बजाया जाता है, दीपावली के समय। अगला वाद्य यंत्र गुजरी। ये सारे के सारे वाद्य यंत्र कौन से, तत्वाद्य यंत्र, जो किससे निर्मित होते हैं, तार से। अब गुजरी क्या है, रावण हत्था से थोड़ा छोटा। किससे, जो रावण हत्था आपका वाद्य यंत्र था उससे थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, और जिसमें केवल 5 ही तार होते हैं। अब ये जो गुजरी वाला है इसमें कितने तार होते हैं, 5 तार होते हैं। और जिसकी गर्ज अर्धचंद्राकार होती है। गज क्या होती है, अर्धचंद्राकार। ठीक है, अगला है सुरिंदा। सुरिंदा क्या होता है, रोइडे की लकड़ी से बना वाद्य जिसकी गज पर घुंघरू बंधे हुए होते हैं। क्या बंधे हुए होते हैं, घुंघरू बंधे होते हैं। और यह लंगा जाति द्वारा सतारा एवं मुरला की संगत में बजाया जाता है। ये जो सुरिंदा वाद्य यंत्र है वो सतारा और मुरला की संगत यानी उसके साथ में इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। अगला है सूरज मंडल। कौन सा, सूरज मंडल। यह लकड़ी की पट्टियों से चतुष्कोणीय आकृति के इस वाद्य यंत्र का ऊपरी जो भाग होता है वो कैसा होता है, तिरछा होता है। और पश्चिमी राजस्थान में इसे मांगणियार लोग बजाते हैं। कौन से लोग, मांगणियार। मांगणियार लोग होते हैं वो सूरज मंडल वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ठीक है, तो ये आपके मुख्यतः कौन से वाद्य यंत्र थे, तत्वाद्य यंत्र, जो किससे निर्मित होते हैं, तार से। यानी जिसे तार द्वारा बजाया जाता है वो कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं, तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, अगले वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र क्या होते हैं, जिसे फूंक द्वारा यानी मुंह से फूंक मार के उसे बजाया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहला है शहनाई।
आपने देख रखा होगा, चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है कि शहनाई आपने जो शादी ब्याह होते हैं उसमें इसे बजाया जाता है। जब वो शादी के अंदर जो टेंट लगा होता है उसके बाहर जो बजाते हैं वो कौन सा होता है, यंत्र होता है शहनाई। और वो किस में आता है, सुशिर वाद्य यंत्र में। सुशिर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ एवं मांगलिक वाद्य यंत्र कौन सा, शहनाई। जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर शहनाई बजाई जाती है। और सागवान की लकड़ी से बना चिलम के आकार का वाद्य यंत्र। देखिए जो बूढ़े लोग जो चिलम लेते हैं ना, वो चिलम भी इसी आकृति की होती है, ऐसी होती है कि नहीं होती है। तो ये जो शहनाई है वो भी कैसी है, इसी तरह की है। और इसमें 8 छेद होते हैं। यहाँ पर आपको ये छेद दिखाई दे रहे हैं, कितने छेद होते हैं, 8 छेद होते हैं। और इसको नगराची बजाते हैं। कौन बजाते हैं, नगारची। कौन बजाते हैं, नगारची। और यह मुख्यतः विवाहोत्सव में बजाई जाती है। विवाह के अवसर पर यानी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उस समय शहनाई जो वाद्य यंत्र है उसे बजाया जाता है। और शहनाई कौन सा वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र, जिसे फूंक द्वारा बजाया जाता है। अगला वाद्य यंत्र है मशक। कौन सा, मशक। बकरी के चमड़े से बना हुआ वाद्य जिसमें मुंह से हवा यदि आधुनिक बैग पाइप भरते हैं और दूसरी ओर 2 नालियों से हवा निकलती है, ठीक है। और आवाज पुंगी की तरह इसमें निकलती है। भैरू जी के भोपे इसे बजाते हैं। कौन बजाते हैं, भैरू जी के भोपे। और दूसरा वाद्य यंत्र कौन सा है, मशक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। अगला वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। देखिए अलगोजा क्या है, मुंह से सीटियां बजाने की प्रक्रिया का विकसित रूप, जिसमें वादक 2 अलगोजे मुंह में रखकर एक साथ बजाते हैं। देखिए ये आपके सामने 2 तरह के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर चित्र में आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों का जो पिछले वाला हिस्सा होता है जिसे मुंह में रखकर इसे बजाया जाता है। और इसमें 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, 4 छेद होते हैं। अभी हमने पीछे देखा कौन सा, ये शहनाई, जिसके अंदर कितने छेद होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन अलगोजा में कितने होते हैं, 4 छेद। और यह बाड़मेर के राणा फकीरों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। किसका है, राणा फकीरों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र। और हाड़ौती क्षेत्र का अलगोजा प्रसिद्ध है। हाड़ौती क्षेत्र का जो वाद्य यंत्र है, सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा। और वाद्य संगीत के विद्वान पंडित लाल मणि मिश्र ने अलगोजा को चरवाहों का जातीय वाद्य यंत्र माना है। किसने, पंडित लाल मणि मिश्र ने अलगोजा को चरवाहों का जातीय वाद्य यंत्र माना है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला वाद्य यंत्र है कौन सा, पुंगी। ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, जो सांप को अपने वश में करने के लिए बजाई जाती है। छोटी लौकी के तुम्बे से बनी, जिसके निचले हिस्से में छेद कर 2 नालियां लगाई जाती है। ये देखिए जो छोटी लौकी है, ठीक है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर छेद करके ये क्या की, 2 नालियां लगा दी। इसे नाक से सांस लेकर बनाई जाती है, ठीक है। और इस वाद्य को कालबेलिया बजाते हैं। कौन सी जनजाति बजाती है, कालबेलिया जनजाति पुंगी वाद्य यंत्र बजाती है। और इसमें सांपों को मोहित करने की अद्भुत शक्ति होती है। यानी सांप को अगर मोहित करना है तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाना होगा, पुंगी वाद्य यंत्र, जिसे फूंक द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अगला है बांसुरी। इसके बारे में तो आप भली भांति जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास में ये वाद्य यंत्र था। कौन सा, बांसुरी। बांसुरी बांस से बनी हुई होती है। ये सामान्यतः किससे बनी होती है, बांस से, जिसमें 7 स्वर होते हैं। यह आड़ी बनाई जाती है, ठीक है। और इसे शास्त्रीय वादक भी बजाते हैं और लोग भी इसे क्या कहते हैं, लोक भी। और यह भगवान कृष्ण का प्रिय वाद्य यंत्र था। और हरिप्रसाद चौरसिया भी प्रसिद्ध बांसुरी वादक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, तो ये बांसुरी भी किसमें आएगा, आपके सुशिर वाद्य यंत्र में। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अगला है नागफणी। देखिए चित्र से भी आपको दिखाई दे रहा है, नाग की आकृति जैसा है, यानी नाग जैसा दिखाई दे रहा है। कौन सा वाद्य यंत्र, नागफणी। मंदिरों में साधु सन्यासियों द्वारा मुख्यतः बजाए जाने वाला पीतल की सर्पाकार नाली का वाद्य, जिसके पिछले हिस्से में छेद होते हैं। ठीक, छेद होता है। ये देखिए पीतल से बना हुआ है और सर्पाकार वाद्य यंत्र है। ये जो पीछे वाला हिस्सा है
यहाँ पर इसमें क्या है, छेद होता है, और वह कौन सा वाद्य यंत्र है, नागफणी वाद्य यंत्र है। देखिए इसी तरह ये सांप की आकृति जैसा होता है, सांप जैसा दिखाई देता है, और यहाँ पर क्या होता है, पीतल की आकृति का एक बना होता है, या पीछे क्या होता है, छेद होता है। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है, नागफणी वाद्य यंत्र। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अगला है, अब देखिए कुछ वाद्य यंत्र और है जो सुशिर वाद्य यंत्र में आता है, जिसमें सबसे पहले है नड। कौन सा, नड, और जिसे क्या बोलते हैं, नाड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाड। और ये मशक जैसा वाद्य जिसमें मुंह पर टेढ़ा रखकर बजाया जाता है। किस तरह का वाद्य यंत्र है, मशक की तरह है, जो आपको अभी दिखाया था। यह मुंह पर टेढ़ा रखकर बजाया जाता है, और यह कगोर वृक्ष की लकड़ी से बना होता है। कौन सी वृक्ष की लकड़ी से, कगोर जो वृक्ष होता है ना, उसकी लकड़ी से नड वाद्य यंत्र बनाया जाता है। और मरु प्रदेश जैसलमेर का दुर्लभ वाद्य है, और जिसका प्रसिद्ध व्यक्ति कर्णा भील था। ये जो नड वाद्य यंत्र है, इसका जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो कौन था, कर्णा भील। कौन था, कर्णा भील है जो नड वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध कलाकार था। अगला वाद्य यंत्र है सतारा। अलगोजा, बांसुरी तथा शहनाई का मिश्रित, यानी 3 तरह के वाद्य यंत्रों का मिश्रित रूप कौन सा है, सतारा। कौन कौन से, अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप। इसमें 2 बांसुरियां होती है जिसमें एक साथ बजाया जाता है। जैसलमेर बाड़मेर के जनजाति के लोग और मेघवाल एवं लंगा इसे बजाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र को, सतारा वाद्य यंत्र को। अगला है सुरनाई। कौन सा, सुरनाई। और सुरनाई वाद्य यंत्र कैसा होता है, इसको भी अपन जान लेते हैं। देखिए ये होता है शहनाई शास्त्रीय वाद्य तथा सुरनाई लोक वाद्य। शहनाई वाद्य बिस्मिल्लाह खान थे। कौन थे, शहनाई वाद्य कौन थे, बिस्मिल्लाह खान। तथा प्रसिद्ध सुरनाई वादक पेपे खां। कौन थे, पेपे खां। इसको भी नोट कर ले। प्रसिद्ध सुरनाई वादक कौन है, पेपे खां, जो कहां के निवासी थे, जैसलमेर के। तो प्रसिद्ध सुरनाई वादक कौन हो गए, पेपे खां। अब बात कर ले मुल्ला की। मुल्ला वाद्य यंत्र क्या होता है, यह पुंगी की परिष्कृत रूप है। मतलब पुंगी होती है ना, जैसे पुंगी की आकृति जैसा ही होता है। कौन सा वाद्य यंत्र, मुल्ला वाद्य यंत्र। ठीक है, और एक नली से ध्वनि तथा एक नली से स्वर निकलते हैं। बाड़मेर जैसलमेर के लंगा जाति के कलाकार इसे विशेष रूप से बजाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र को, मुल्ला वाद्य यंत्र को। अगला बांकिया। जब आप गांव में मेले में जाते हो तो बजाते हो ना, पॉप पॉप की आवाज आती है, तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है, बांकिया। और वो भी फूंक द्वारा बजाया जाता है। तो ये वाद्य यंत्र किस में आएगा, सुशिर वाद्य यंत्र में। पीतल का बना सरगड़ों का खानदानी वाद्य जिसके साथ ढोल एवं काशी की थाली बजाई जाती है। ये जो बांकिया वाद्य यंत्र है, ये किससे बना होता है, पीपल का बना होता है। और ये ढोल और थाली, कांसे की थाली के साथ बजाया जाता है। और विवाह के अवसर पर मुख्यतः ये जो बांकिया वाद्य यंत्र है, इसे भी बजाया जाता है। और शहनाई है, उसे भी बजाया जाता है। अगला है भूगल, जिसे क्या बोलते हैं, रणभेरी। बांके से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, जो पुराने मेवाड़ के भवाइयों का वाद्य यंत्र। कौन सा, भूगल है, जो किस तरह दिखाई देता है, जो बांकिया है ना, उसी तरह यह वाद्य यंत्र दिखाई देता है। और जो भवाई नाट्य शुरू होने से पहले यह बजाया जाता है। ये जो भूगल है वो कब बजाया जाता है, जो भवाई नाट्य शुरू होता है उससे पहले इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। अगला मोरचंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है। यह लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र है। किससे बना हुआ होता है मोरचंग, लोहे से बना हुआ होता है। और जिसे होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में अधिक प्रचलित, जिसे मुख्यतः लंगा जाति द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए ज्यादातर जो वाद्य यंत्र है वो लंगा जाति द्वारा ही बजाए जाते हैं। तो मोरचंग भी क्या है, लंगा जाति द्वारा बनाया जाता है। अब है सिंगा। सिंगा ये भी एक तरह का सुशिर वाद्य यंत्र है। यह बलदार सिंह का बना होता है। किसका, बलदार सिंह होता है ना, उससे यह बना हुआ होता है। इसको साधु भगवान का स्मरण करने के बाद बजाते हैं। जो साधु लोग होते हैं वो भगवान का स्मरण करने के बाद इस सिंगा सिंगा जो वाद्य यंत्र है इसे बजाते हैं। प्राय इसे जोगी अधिक बजाते हैं। कौन लोग ज्यादा बजाते हैं, जो जोगी जनजाति के लोग हैं वो सिंगा सिंगा जो वाद्य यंत्र है इसे सबसे ज्यादा बजाते हैं। ठीक है, अब अगला वाद्य यंत्र है कौन सा, अवनद वाद्य यंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अवनद वाद्य यंत्र मुख्यतः कौन कौन से है। तो अवनद वाद्य यंत्र क्या होता है, जो चमड़े के बने हुए होते हैं और चमड़े की थाल से इसे
बजाया जाता है, मतलब जो चमड़े से निर्मित होते हैं और उसे बजाया जाता है, तो वो कौन से होते हैं? अवनद, जिसके अंदर सबसे पहला है मृदंग। कौन सा वाद्य यंत्र? मृदंग, जो आपको चित्र में इस तरह से दिखाई दे रहा है, ढोलक की तरह ही होता है। तत्वाद्यों में सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र कौन सा है? मृदंग। और ये वट की लकड़ी से खोखला कर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो खाल है वो किसकी होती है? बकरे की। और ये क्या होता है? जो वट वृक्ष होता है उसकी लकड़ी से मढ़कर इसे बनाया जाता है, और इसका एक मुंह चौड़ा और दूसरी तरफ संकड़ा होता है। देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला तो है चौड़ा, और ये वाला हिस्सा कैसा है? संकरा, मतलब होता है छोटा। इसका जो उपयोग है वो रावण और राविया जाति के लोग नृत्य के साथ करते हैं, और इसकी पखावज भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? ये जो मृदंग वाद्य यंत्र है इसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है? पखावज। क्या कहा जाता है? पखावज। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अगला वाद्य यंत्र है परवाज एवं तबला। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, जिससे और विद्यार्थियों को भी आज के इस वीडियो सेशन का फायदा मिल सके। अब अगला वाद्य यंत्र है परवाज, जिसे क्या बोलते हैं? तबला। अब परवाज थाप से बजती है। थाप मतलब जो आपकी हथेली होती है ना, उससे इसे बजाया जाता है, जिसमें धा की ध्वनि आती है। किसकी ध्वनि आती है? धा की। जबकि तबले में ना की ध्वनि आती है। अब परवाज और तबला, तो तबले में तो किसकी ध्वनि आती है? ना की। और जो परवाज होता है उसमें किसकी ध्वनि आती है? धा की। परवाज वीर रस प्रदान तथा तबला होता है वो श्रृंगार रस प्रदान का प्रतीक है। परवाज किसका है? वीर रस प्रदान का। और श्रृंगार है वो किसका है? तबले का। परवाज के जादूगर भवानी शंकर कथक बिदासर चुरू के, यानी कि जो परवाज है इस वाद्य यंत्र के प्रमुख जादूगर कौन है? भवानी शंकर, जो कहाँ के निवासी है? बिदासर चुरू के। जबकि पंडित पुरुषोत्तम जी, कौन से? पंडित पुरुषोत्तम जी जो नाथद्वारा वाले हैं, वो पद्मश्री सम्मान प्रदान किया। जबकि पंडित पुरुषोत्तम जी है नाथद्वारा, जिन्हें कौन सा सम्मान दिया गया है? पद्मश्री। कौन सा सम्मान दिया गया? पद्मश्री। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अगला वाद्य यंत्र है नौबत। कौन सा है? नौबत। धातु की अर्ध गोलाकार कुंडी पर भैंसे की खाल से मेढ़कर तैयार किया जाता है। ये देखिए धातु की अर्ध गोलाकार आकृति का है, और इसके ऊपर जो किसकी मेढ़ लगी हुई है? भैंसे की खाल से। ठीक है। और ये लकड़ी के डंडे से बजाया जाता है। ये देखिए ऊपर इस तरह की जो लकड़ियां की जो डंडियां है, इस लकड़ी की डंडी के माध्यम से इस नौबत वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, और इसे मंदिर तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाता है। ये मंदिरों में बजाया जाता है, और जो राजा महाराजा होते थे पुराने समय में, तो उसके महल का जो मुख्य द्वार होता है, तो वहां पर आगे मुख्य द्वार पर बैठकर इसे बजाया जाता था। ठीक है। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। अगला वाद्य यंत्र है मादल। कौन सा? मादल। ये देख लीजिए मादल किस तरह का है? मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना लोक वाद्य यंत्र, जो आपको पहले वीडियो जो पिछला जो आया था ना, कौन सा? मृदंग वाला, सेम एज इट इज वैसा की वैसा। मृदंग में क्या होता था? जो बकरे की खाल से निर्मित होता था, और एक तरफ छोटा होता है, दूसरी तरफ बड़ा वाला हिस्सा लगा होता है। ठीक है। और ये भी इसी आकृति जैसा होता है। यह विशेषतर मोलेला गांव राजसमंद में बनाया जाता है। जो मादल वाद्य यंत्र है वो कहां पर बनाया जाता है? विशेषतर मोलेला गांव, जो कहां पर है? राजसमंद में। और इसे शिव पार्वती का वाद्य भी कहा जाता है। जब शिव पार्वती का विवाह अवसर होता है उस समय इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। इसका जोड़ थाली है, यानी कि किसके साथ बजाया जाता है? थाली के साथ। और यह भील गौरी नृत्य में बजाते हैं। भील जो जनजाति के लोग हैं वो इसे किस में बजाते हैं? गौरी नृत्य होता है उस समय मादल वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। और गरासिया और डांगियों के भाट भी इसे बजाते हैं। यानी कि गरासिया जनजाति और डांगिया जो जनजाति है उसके जो भाट है वो भी इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अगला वाद्य यंत्र है ताशा। बहुत ही अच्छा वाद्य यंत्र है ताशा, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तांबे की पतली परत पर बकरे की खाल को मढ़कर बनाया जाता है। ये देखिए इसके चारों ओर ये तांबे की पतली परत है, और इसके ऊपर जो ये खाल दिखाई दे रही है वो किसकी है? बकरे की। और मुसलमानों द्वारा ताजियों के समय इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। जब ताजियों के समय होता है, जो मुसलमानों द्वारा इस ताशा वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। और यह गम में बजने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र है। जब गम की सिचुएशन होती है जिस समय, उस समय इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। ठीक है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले।
अब कुछ मुख्यतः अवनद वाद्य यंत्र है जिसके अंदर है पाबूजी के माटे। ये क्या है? यह एक भांड यानी मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है और मिट्टी के दो बड़े बर्तनों के मुख्य पर खाल चिपकाकर रस्सी से बांधकर यह वाद्य यंत्र बनाया जाता है। और माटों पर थोड़ी या गायक जाति के लोग पाबूजी के पावड़े गाते हैं। ये जो पाबूजी के पावड़े है वो किस वाद्य यंत्र पर बजाए जाते हैं? पाबूजी के माटे पर। अगला वाद्य यंत्र कौन सा है? कुंडी। कुंडी क्या है? मिट्टी के छोटे बर्तन के ऊपरी भाग पर खाल मढ़कर बनाते हैं और ये सिरोही क्षेत्र में गरासिया एवं मेवाड़ के जोगियों द्वारा दो छोटी छोटी लकड़ी की डांडियों की सहायता से बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? कुंडी। अगला वाद्य यंत्र है ढाक। ढाक क्या है? डेरू से थोड़ा बड़ा वाद्य जो गुर्जर जाति के लोगों द्वारा गोठा गाते समय पैरों पर रखकर बजाया जाता है। यानी जो गुर्जर जनजाति के लोग होते हैं वो पैरों पर इस ढाक वाद्य यंत्र को बजाते हैं और यह मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में बजाया जाता है। कौन से क्षेत्र में बजाया जाता है? हाड़ौती वाला क्षेत्र है जिसके अंदर ये ढाक वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है। अगला वाद्य यंत्र है टामक, जिसे क्या बोलते हैं? दमामा। विशाल आकार का नगाड़ा जो लोक वाद्यों में सबसे बड़ा होता है और प्राचीन समय में यह युद्ध स्थल पर बजाया जाता है। जब युद्ध के समय जाते थे युद्ध लड़ने के लिए, उस समय इस टामक वाद्य यंत्र का यूज किया जाता था। अगला है दोसा। धोसा। ये धोसा वाद्य यंत्र क्या होता है? ये आम की लकड़ी के घेरे पर भैंसे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। किसकी लकड़ी के घेरे पर? जो आम का पेड़ होता है उसकी लकड़ी के घेरे पर जो भैंस की जो खाल होती है उससे मढ़कर इसे बनाया जाता है, जिसे लकड़ी के मोटे डंडे से बजाया जाता है। यह दुर्ग व बड़े मंदिरों में बजता है। जो धोसा वाद्य यंत्र है ये बड़े बड़े दुर्ग और मंदिरों में इस वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। अगला है ढप, जिसे बोलते हैं चंग, जो होली के अवसर बजाया जाता है। लकड़ी से बना गोल घेरा जिसे खाल से मेढ़ कर तैयार किया जाता है और इसका प्रयोग विशेषकर होली के अवसर पर शेखावटी क्षेत्र में चंग नृत्य में धमाल गीतों के साथ जाया जाता है। जैसे होली के समय जब गेर वाले होते हैं तो उसके हाथ में जो वाद्य यंत्र होता है ना गोल लकड़ी का, जिसके ऊपर खाल लगी हुई होती है और जिसे हाथ और डंडे की सहायता से बजाया जाता है, वो कौन सा वाद्य यंत्र है? चंग, जो होली के अवसर पर मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र में बजाया जाता है। अगला वाद्य यंत्र है खंजरी। खंजरी क्या है? आम की लकड़ी का बना हुआ यह ढप का लघु रूप है। जो चंग होता है ना उसी का छोटा रूप है। कौन सा? नगाड़ा, सॉरी खंजरी। और ढंग ढप की तरह इस पर भी चमड़ा मड़ा होता है और इसे मुख्यतः कालबेलिया, कामड़ और भील जाति बजाते हैं। किसे? खंजरी जो वाद्य यंत्र है इसे कौन कौन सी जनजाति बजाती है? एक तो कालबेलिया, कौन सी जनजाति? एक तो कालबेलिया जनजाति बजाती है और दूसरी कौन सी जनजाति है? भील। और एक कौन सी है? कामड़। ये तीनों की जनजातियां खंजरी वाद्य यंत्र को क्या करते हैं? बजाते हैं। अगला है नगाड़ा वाद्य यंत्र। यह पाड़े और बकरे की खाल से मढ़कर तैयार किया जाता है और यह रामलीला, ख्याल एवं नौटंकी में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। भैरू जी और माता जी के मंदिर में भी नगाड़ा वाद्य यंत्र है जो मुख्यतः बजाया जाता है। और राम किशन सोलंकी पुष्कर वाले सिद्ध हस्त है और इसके जो प्रमुख है कलाकार कौन से? राम किशन सोलंकी। ठीक है। अब अगला वाद्य यंत्र है ढोल। कौन सा? ढोल। ये तो आपको पता ही है ढोल कब बजता है? शादी के समय ढोल बजाया जाता है ना। ये वही वाद्य यंत्र है जो अवनद वाद्य यंत्र में आता है। ये प्राचीन एवं मांगलिक वाद्य है और वादक इसे गले में डालकर एक हाथ में डंडा और एक हाथ में हथेली से बजाया जाता है। जो ढोल शादी के समय बजाया जाता है। इसका एक भाग नर है, एक मादा होता है। ढोल का जालोर के ढोल झालर नृत्य में बजाते हैं और इसे ढोली बजाते हैं। ये जो जालोर वाला एरिया है उसके अंदर इसे ढोल बजाते हैं। कौन से? झालर नृत्य में। और इसे कौन बजाते हैं? ढोली बनाते हैं। अगला है डमरू। डमरू तो आपको पता है भगवान शिव के हाथ में था। कौन सा वाद्य यंत्र? डमरू। डुगडुग के नाम से प्रसिद्ध ये भगवान शिव का वाद्य यंत्र। किस नाम से? डुगडुगी। ठीक है। और इसके दोनों और चमड़ा मड़ा होता है। जो अधिकार मदारी लोग इसे बजाते हैं। कौन बजाते हैं? जो मदारी होते हैं ना, बंदर को नचाने के लिए इस वाद्य यंत्र का यूज करते हैं, डमरू का। वैसे मुख्यतः भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। कौन सा? डमरू। अब मुख्यतः कुछ दो और है जैसे डेरू। डमरू का बड़ा रूप डेरू जो आम की लकड़ी से बना होता है। इसके साथ छोटी थाली और काशी का कटोरा बजता है। भील एवं भोपा, गोगा जी के भोपे इस यंत्र को बजाता है। कौन से यंत्र को? डेरू जो वाद्य यंत्र है वो लगभग डमरू जैसा ही दिखाई देता है।
अगला है कमर वाद्य यंत्र। अब देखिए कमर वाद्य यंत्र क्या होता है, लोहे की चद्दर को गोल कर चमड़े से मढ़कर बनाया जाता है और वाद्य जो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में 3-4 व्यक्तियों द्वारा खड़े होकर डंडे से बजाया जाता है। कौन सा, कमर जो वाद्य यंत्र है वो 3-4 व्यक्ति मिलकर इसे बजाते हैं। ये भी किस वाद्य यंत्र में आता है, अवनद वाद्य यंत्र में। ठीक है दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। अगला वाद्य यंत्र है आपका घन वाद्य यंत्र। कौन सा, घन वाद्य यंत्र जिसे क्या बोलते हैं, धातु से निर्मित, यानी किसी धातु से बने हुए होते हैं, जिसमें सबसे पहला है खड़ताल। खड़ताल तो आपको पता है भगवान नारद के हाथ में हर समय दिखाई देता था। तो 6 इंच लंबी और 1.5 से 2 इंच चौड़ी साधारण सी दिखाई देने वाली लकड़ी की 2 पटियां खड़ताल कहलाती है। और खड़ताल का जादूगर किसे कहा गया है, सदिक खां को, जो कहाँ के निवासी है, बाड़मेर की। तो खड़ताल का जादूगर कौन है, सदिक खां। और ये कौन सा वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अगला वाद्य यंत्र कौन सा है, मंजीरा। ये तो आपको पता है जागरण के समय मंदिर में बजाया जाता है और भजन कीर्तन और 13 ताली नृत्य में इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है मंजीरा। और मंजीरा कौन सा वाद्य यंत्र है, आपका घन वाद्य यंत्र, जो किससे निर्मित होता है, किसी धातु से बनाया जाता है। देखिए ये पीतल से बना हुआ है, तो पीतल क्या एक प्रकार की धातु है और ये हाथों में रखकर इसे बजाया जाता है। अगला वाद्य यंत्र कौन सा है, घंटिया। घंटिया तो आपको पता है भगवान के मंदिर में टंकोरा लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं, घंटिया। और मंदिरों में इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का, घंटिया। ठीक है, अब अगला है झांझ। ये कुछ उस खड़ताल आपको जो दिखाई दिया ना, खड़ताल उसी तरह का है, लेकिन इसमें क्या होता है, केवल एक ही होता है। और ये बड़े आकार का मंजीरा सिकावटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही बड़ा होता है, खड़ताल से थोड़ा बड़ा होता है। तो ये कच्छी घोड़ी नृत्य में इस वाद्य यंत्र का मुख्यतः यूज किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का, झांझ का। अगला आपके सामने कुछ इंपोर्टेंट मोस्ट है जो आपके सामने और दे रखे हैं, घन वाद्य यंत्र, जिसके अंदर है रमझोल। कौन सा, रमझोल, जो चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू शीले होते हैं। जैसे ये इस तरह की चमड़े की पट्टी होती है बनी हुई, और जिसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे घुंघरू लगे हुए होते हैं। इस आकृति का बना होता है जो पैरों में पहना जाता है, इसे क्या बोलते हैं, रमझोल। इस तरह का आपका दिखाई देता है रमझोल वाद्य यंत्र, जिन्हें दोनों पैरों पर नृत्य करते समय घुटनों तक बांधा जाता है। और होली पर गैर नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो रमझोल वाद्य यंत्र है, इसका होली के समय जो गैर नृत्य होता है उस समय इस वाद्य यंत्र को पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है गुरालियो। कौन सा वाद्य यंत्र है, गुरालियो। गुरालियो के वे ये 5-6 अंगुल लंबी बांस की खपची से बना वाद्य यंत्र है और ये कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। किस जाति का, कालबेलिया जो जाति है उसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, गुरालियो। अगला है लेजिम। लेजिम के ग्रासिया जाति के लोग नृत्य के साथ प्रयोग करते हैं और ये बांस का धनुष के आकार का टुकड़ा होता है, जिसके साथ जंजीर में पीतल की छोटी छोटी गोलाकार पत्तियां होती है और जिसे हिलाने पर झंझनाट की ध्वनि निकलती है। किसे, लेजिम जो वाद्य यंत्र है इसको बजाता है तो किसकी ध्वनि निकलती है, झंझनाट की। अगला है झालर वाद्य यंत्र। कौन सा, झालर। बहुत ही अच्छा वाद्य यंत्र है। ये क्या होता है, ये जो वाद्य यंत्र, झालर वाला जो वाद्य यंत्र है, ये कहाँ पर यूज होता है, कांसे और तांबे की मोटी चक्राकार प्लेट तस्तरी, जिस पर लकड़ी की डंडी से चोट कर बजाते हैं और ये मंदिरों में आरती के समय बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र, जो झालर वाद्य यंत्र है वो मंदिरों में आरती के समय इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। अगला कौन सा है, भरनी। भरनी वाद्य यंत्र क्या है, ये अलवर और भरतपुर में सर्प के काटे हुए का इलाज करते समय लोक देवता के यहाँ बजाते। कौन सा, जो भरनी वाद्य यंत्र, जब आपको सर्प डस जाता है तो उस स्थिति में इस वाद्य यंत्र को लोक देवताओं के मंदिर में से बजाया जाता है। और ये मिट्टी के मटके के संकरे मुंह पर कांसे की प्लेट ढककर 2 डंडियों के साथ इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। अगला है थाली। ये भी एक धातु से बनी होती है, जो शादी के समय ढोल के साथ में जो बजाई जाती है ना, ये वही थाली है। कौन सी, ये वही थाली है जिसका किशनगढ़ के चरी नृत्य में यूज लिया जाता है। जो किशनगढ़ है ना, किशनगढ़ वाला एरिया, इसके अंदर क्या होता है, जब चरी नृत्य किया जाता है उस समय इस थाली को बजाया जाता है। वैसे मांगलिक कार्यों में जब शादी के समय होता है, जो ढोल के साथ में जो बजती है ना वो थाली, वो भी आपका एक तरह का घन वाद्य है। अगला है चिमटा। ये चिमटा क्या है, भजन कीर्तन में इसका यूज किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र,
चिमटा, और अगला क्या है करताल। ये खरताल और करताल एक जैसी ये गैर नृत्य में बजता है। बाड़मेर और पाली और मेवाड़ क्षेत्र में करताल को बजाया जाता है। तो ये आपके मुख्यतः कौन कौन से थे, घन वाद्य यंत्र। तो दोस्तों आज हमने 3-4 तरह के वाद्य यंत्र देख लिए, जिसके अंदर सबसे पहला आपका कौन सा था, कौन सा वाद्य यंत्र था, तत्वाद्य यंत्र, जो कौन से किससे बने होते हैं, तार से निर्मित होते हैं। उसके बाद में अवनद वाद्य यंत्र जो किसके बने होते हैं, चमड़े के बने हुए होते हैं। उसके बाद में सुशिर वाद्य यंत्र जो किससे निर्मित होते हैं, जो हवा या फूंक के माध्यम से बजाए जाते हैं। और उसके बाद में हमने देखे घन वाद्य यंत्र जो क्या होते हैं, किसी मतलब धातु से निर्मित होता है, जिसे धातु से द्वारा बनाया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 1-2 बार पूछे हुए हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए रावण हत्ता, अलगोजा, मोरचंग और चंग। अब आपको बताना है कि इनमें से तार से जो निर्मित वाद्य यंत्र है वो कौन सा है। जल्दी से अपना आंसर बताएं और अपना जो आंसर कमेंट बॉक्स में देवे। जितना हो सके उतना जल्दी अपना आंसर बताएं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे। तो क्या आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। जिनका भी आंसर ए आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। कुछ जड़े बी और सी की और आंसर बता रहे। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र, रावण हत्ता, जो किससे निर्मित होता है, तार से निर्मित होता है। वो किस में आता है, तत्वाद्य यंत्र में। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अलगोजा की। तो अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र, जो किससे बजाया जाता है, फूंक के माध्यम से। मोरचंग है, ये भी आपका कैसा है, सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा है, सुशिर वाद्य यंत्र। और ये जो चंग है, चंग वाला कैसा है, अवनद, जो किससे निर्मित होता है, चमड़े से मिलकर बनाया जाता है। तो ये जो चंग वाला है वो क्या है, आपका अवनद वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो रावण हत्ता है वो कैसा वाद्य यंत्र है, तार से निर्मित होता है। कौन सा वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य क्या क्या है। विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना, शादी के अवसर पर गीत गाना, उत्सव एवं ढोल बजाना, उत्सव पर नाच दिखाना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो आरपीएससी 3rd ग्रेड टीचर 2004 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो जल्दी से अपना आंसर बताए, क्या आंसर होगा कि भाट जाति का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। बहुत जनों का आंसर ए बी की ओर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। विभिन्न परिवारों की वंशावली का जो अभिलेख लेखा जोखा होता है वो रखना, यानी कि किस जो परिवार के अंदर कितने लोग बुजुर्ग है, अपनी जो पीढ़ियां होती है उनका जो लेखा जोखा है, इनका जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, आगे की पीढ़ी है, तो इन सब का जो लेखा जोखा है वो कौन सी जाति रखती है, भाट जनजाति है। और इनका मुख्य कार्य क्या है, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना, यानी ए आंसर है जो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। आपके सामने 4 कथन दिए हुए, जिसमें जो गलत कथन है उसको आपको बताना है। सबसे पहला कथन है कि भपंग एवं रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र है। दूसरा कथन है अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र है। तीसरा ढोलक, नौबत, नगाड़ा एवं चंग ये तीनों के तीनों कौन से, थाप वाद्य यंत्र। थाप मतलब जिसे हथेली के माध्यम से बजाया जाता है। फूंक वाद्य, चौथा ऑप्शन दे रखा है फूंक वाद्य यंत्र बांकिया और कर्णा को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि इसका जो गलत कथन है वो कौन सा है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम बात करें कि जो भपंग और रावण हत्ता है दोनों तत्वाद्य यंत्र है, ये कथन आपका सही है। अलगोजा और मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र है, ये भी कथन आपका सही है। ढोलक, नौबत और नगड़ा ये चंग, और ये चारों के चारों वाद्य यंत्र किसे, थाप वाद्य यंत्र, यानी कि जिसे थाप द्वारा बजाया जाता है, यानी अवनद में आए। ठीक है। और फूंक वाद्य यंत्र यानी बांकिया और कर्णा, ये जो मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है, ये कथन आपका गलत होगा, क्योंकि ये मांगलिक अवसर पर बांकिया से नहीं, ये सारे के सारे क्या वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, गलत होगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए रावण हत्ता, जंतर, अलगोजा और कमाचा।
जल्दी से अपना आंसर बताएं कि कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र में नहीं है। जल्दी बताएं अपना आंसर, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए यहां पर आपका आंसर हो जाएगा अलगोजा। कौन सा? अलगोजा जो वाद्य यंत्र है वो किसमें है? तत्वाद्य यंत्र नहीं है। देखिए रावण हत्या की बात करें तो ये कैसा है? ये तत्वाद्य यंत्र है। जंतर भी तत्वाद्य यंत्र है। कमायचा ये भी तत्वाद्य यंत्र है। लेकिन जो आपका अलगोजा है ये कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, तो ये आपका किसमें? तत्वाद्य यंत्र में नहीं है। तो इसका मतलब आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, तार लगा वाद्य यंत्र है। तार लगा का मतलब है कौन सा वाद्य यंत्र और तत्वाद्य यंत्र है? ऑप्शन दिए हुए अलगोजा, खड़ताल, डेरू, जंतर। जल्दी से अपना आंसर बताए, क्या आंसर होगा। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है वो कौन सा सही होगा? बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। ये जो तत्वाद्य यंत्र है जंतर वाला, ये किस में आएगा? तत्वाद्य यंत्र में, यानी तार से निर्मित होता है। कौन सा? डी ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा। अलगोजा है वो कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र। खड़ताल कैसा है? घन वाद्य यंत्र। किससे निर्मित होता है? जो किसी धातु से बना हुआ होता है। और ये डेरू है वो कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र। कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो तार से निर्मित वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? जंतर। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मंदिर में तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोल, नौबत, नगाड़ा और ताशा। जल्दी से अपना आंसर बताएं, कौन सा वाद्य यंत्र राजा और मंदिरों के अंदर ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। ए बी ए बी ए बी बी की तरफ बहुत ज्यादा बता रहे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बी है वो सही हो जाएगा। जो नौबत वाद्य यंत्र है वो मंदिर तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक यानी पखावज वाद्य यंत्र बजाने वाले प्रमुख वादक कौन है? ऑप्शन दिया पंडित रामनारायण, पंडित पुरुषोत्तम दास, उस्ताद असद अली खां और उस्ताद हिदायत खां। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा कि प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा पंडित पुरुषोत्तम दास। बी ऑप्शन है जो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलिस कांस्टेबल 2005 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। आपके सामने 4 वाद्य यंत्र दे रखे हैं, जिनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है वो सुशिर वाद्य यंत्र। और सुशिर वाद्य यंत्र क्या होता है? जो फूंक द्वारा निर्मित होता है, यानी फूंक से बजाए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा वाद्य यंत्र है वो सुशिर में नहीं है। जल्दी से अपना आंसर बताए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आरएस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया? आरएस 2015 में। तो देखिए सबसे पहले बात करें सुरनाई की, तो ये भी फूंक द्वारा निर्मित होता है। अलगोजा ये भी एक तरह का सुशिर वाद्य यंत्र है। और नागफणी ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है। लेकिन ये कमायचा ये आपका कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, जो किससे निर्मित होता है? तार से। किससे? तार से। तो ये कमायचा आपका तत्वाद्य यंत्र है। तो इसमें कौन सा नहीं है? केवल 4। तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसकी शॉट ले ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा, ताशा, मादल और मंजीरा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पीएसआई 2011 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन? ये जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पीएसआई एग्जाम 2011 में पूछा कि मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ताशा वाद्य यंत्र। ठीक है, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है कि रावण हत्या क्या है? ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, या एक प्रकार का नृत्य है, या एक पुस्तक का शीर्षक है, या स्थान का नाम है।
जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या है ये? रावणता भी आपने पढ़ा था। रावणता एक वाद्य यंत्र है। कौन सा? तत्वाद्य यंत्र, जो तार से निर्मित होता है। ठीक है, कौन सा यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। तो यहां पर बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्वाद्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए, जल्दी बताए कौन सा तत्वाद्य नहीं है। और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे। तो देखिए, बात करें रवाज की तो ये भी एक तरह का तत्वाद्य है। जंतर भी तत्वाद्य है। चौतारा ये भी तत्वाद्य है। लेकिन जो सतारा है ये आपका कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, इकतारा, अलगोजा, नौबत, तासा। जल्दी बताएं, मुंह से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बहुत अच्छा, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। देखिए, इकतारा, यहां पर नाम से पता चला इकतारा यानी एक तार से निर्मित। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? तत्वाद्य यंत्र। अलगोजा भी हमने देखा, अलगोजा कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र कौन कौन क्या होता है? जो हवा के द्वारा यानी मुंह से हवा के माध्यम से बनाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। और बात करें नौबत की तो नौबत क्या है? अवनद है, ये चमड़े से निर्मित होता है। किससे होता है? चमड़े से। और तासा ये भी चमड़े से निर्मित होता है, ये भी किस में आ जाएगा? अवनद में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो मुंह से बजाया जाता है वो वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन कमायचा के बारे में असत्य है? देखिए, ऑप्शन दिए हुए है कि कमायचा माणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। इसमें 3 मुख्य तंतु बंकरे की आंत के बने होते हैं। और कमायचों को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। तो जल्दी से बताएं कि इसमें कौन सा कथन है वो आपका असत्य है। तो दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो असत्य है। कमायचा को वायलिन का अग्रगामी माना गया है। तो ये कथन आपका क्या है? गलत है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बांक्या, सिंगी और टोटा लोकवाद्य किस परंपरा से संबंध है? यानी कि जो कौन से लोकवाद्य यंत्र है? तत् है या अवनद है या घन है या सुशिर वाद्य है? बांक्या, सिंगी, टोटा। तो इन तीनों में से आपको बांक्या को तो पता है कि बांक्या किससे बजता है? मुंह के द्वारा बजाया जाता है। और मुंह वाले जो बजते हैं यानी हवा के माध्यम से बजते हैं वो कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये कौन से वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। अगला है वाद्य यंत्र टामक का संबंध किससे है? जो टामक वाद्य यंत्र है इसका संबंध किससे है? मेवात घराने से, मारवाड़ घराने से, मेरवाड़ा से या मेवाड़ से? जल्दी से बताएं कि जो टामक वाद्य यंत्र है इसका संबंध किससे है? मेवात से। जिनका भी ये आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? जो तार से निर्मित नहीं है वो कौन सा वाद्य यंत्र है? चौतारा, रवाज, सतारा या जंतर? जल्दी से अपना आंसर बताएं। देखिए, चौतारा भी एक तत्वाद्य यंत्र है, रवाज भी तत्वाद्य यंत्र है, जो जंतर है ये भी आपका तत्वाद्य यंत्र है। लेकिन ये जो सतारा है वो कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए, आपको ऑप्शन दिए हुए खड़ताल सुशिर वाद्य यंत्र में, रवाब तत्वाद्य यंत्र में, बांक्या घन वाद्य यंत्र में, डेरू सुशिर वाद्य यंत्र में। तो जल्दी से अपना आंसर बताएं कि कौन सा वाद्य यंत्र है जो आपका युग्म है वो सही है। बहुत अच्छा, सभी जने अच्छा आंसर बता रहे। तो देखिए, अगर ऑप्शन से देखें तो भी पता चल रहा है। देखिए, खड़ताल, खड़ताल क्या होता है? लकड़ी का होता है जो घन के बना होता है जिसे बजाया जाता है। तो ये खड़ताल है, ये सुशिर वाद्य यंत्र है। तो ये भी आपका गलत है क्योंकि खड़ताल वो कौन सा वाद्य यंत्र होता है? घन वाद्य यंत्र। रबाब ये कैसा है? तत्वाद्य।
तो ये आपका सही है। रबाब है वो कैसा है, रबाब तत्व वाद्य यंत्र है, ये आपका सही है। बांकिया, बांकिया तो पता चला है फूंक के माध्यम से बजाया जाता है, तो घन थोड़ी है, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा, सुशीर वाद्य यंत्र में आ जाएगा। कौन सा, बांकिया। डेरू, डेरू सुशीर वाद्य में, ये भी गलत है। डेरू कौन सा वाद्य यंत्र है, अवनद, जो किसका बना होता है, चमड़े का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये युग्म कौन सा है, सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोरचंग जूज हॉर्प है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉलेज व्याख्याता 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। कब पूछा था, कॉलेज व्याख्याता 2016 में, कि मोरचंग ह्यूज हॉर्प है नृत्य शैली, गायन शैली, वाद्य से यंत्र या चित्र शैली। जल्दी बताए क्या है, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो ये एक प्रकार क्या है, वाद्य यंत्र। सी ऑप्शन है जो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला आज का आखिरी सवाल, अंत भला तो हो भला, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हॉर्प भी कहा जाता है, मोरचंग, रावणत्ता, कमाचा, खड़ताल। अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यही पूछा था कि मोरचंग जूझ हॉर्प है, यानी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो क्या है, जूझ हॉर्प। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मोरचंग ऑप्शन। सीधे देखते पता चल रहा है कि राजस्थान के लोक वाद्य को जूझ हॉर्प किसे कहा जाता है, मोरचंग को। तो ए ऑप्शन है जो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हमने जिक्र किया था प्रमुख वाद्य यंत्रों का, जिसके अंदर 4 प्रकार के वाद्य यंत्र थे। सबसे पहले तत्व वाद्य यंत्र जो तार से निर्मित होता है, उसके बाद में अवनद वाद्य यंत्र जो चमड़े से बने होते हैं, उसके बाद में सुशिर वाद्य यंत्र जो हवा के माध्यम से बजाए जाते हैं, और उसके बाद में घन वाद्य यंत्र जो किसी धातु से निर्मित होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इसे लाइक करना, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।